औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान सिविल सर्वे की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम हॉरिज़ॉन्टल कर्व बाय टेंजेंशियल मेथड के दूसरे पार्ट्स में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने पहले आपको जो स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ था पिछली वीडियो में कि स्टेप 1 में क्या हमें कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, 3, 4 वगैरह में, तो उसी चीज़ को मैंने एक टेबल की सूरत दी हुई है मुख्तलिफ कलर्स में ताकि आपको और मुझको समझने में आसान हो। स्टेप नंबर 1 में हमने मालूम करना है इंटरवल, स्टेप नंबर 2 में टेंजेंशन एंगल, स्टेप नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल बेयरिंग्स, 4 में कार डिस्टेंस और 5 में ईस्टिंग और 6 में नॉर्थिंग। चैनल हमारे पास जो बीसी की बनती है वो 2 × 57.699 है और बीसी और पीसी के पीआई के दरमियान जो बेयरिंग बनती है वो 137 है। 137 बेयरिंग कैसे मालूम करेंगे? वो पोल वाला फार्मूला है, पोल n माइनस एन ई माइनस एन। ये फार्मूला मैंने पहले वीडियोस में आपको डिटेल से समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो टेंजेंशन एंगल है हम सबसे पहले मालूम करेंगे, उसका फार्मूला है 90 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। फार्मूला क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 2 में 90 पाई बाई आर। स्टेप नंबर 1 में इंटरवल हमने मालूम किया है, इंटरवल हमारे पास है 0। इस वक्त हम 0 स्टेशन पे खड़े हैं, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ी स्पीड से कैलकुलेट करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, और 1-2 फार्मूले करूंगा, बाकी आप इंशाल्लाह खुद कैलकुलेट करेंगे जब आपको समझ आएगी। तो फार्मूला हमारे पास है 90 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। तो पाई पहले पाई इंटू आर की वैल्यू मालूम करते हैं। ये मेरे पास हो गया पाई मल्टीप्लाई बाई आर, मेरे पास है 110। इस कर्व में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू आई है 345.141 345.575। इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 345.575। ये 90 पाई इंटू रेडियस से आया है। अब इसको हम 90 पे तकसीम कर 90 मल्टीप्लाई बाई 345.575 इसकी वैल्यू आई है 0.2604353। तो ये हमारे पास पाई 90 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियस आई है। 90 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियस में नेक्स्ट आरडी की कैलकुलेशन करूँगा तो उसमें मैं सिर्फ उसकी वैल्यू लिखूंगा, सारा फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं एक फार्मूला लिखूं तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटरवल से। इंटरवल हमारे पास है 0, तो ये बन गया है टेंजेंशन एंगल हमारे पास 0। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है टेंजेंशन एंगल प्लस होल सर्कल बेयरिंग या 4 बेयरिंग। तो टेंजेंशन एंगल हमारे पास 0 है, होल सर्कल बेयरिंग हमारे पास है 137। इसको मैं 137 प्लस करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 137 ही आई है। इसके बाद जो 4th नंबर स्टेप है वो हमारे पास है साइन ऑफ टेंजेंशन एंगल मल्टीप्लाई बाई आर इंटू डिस्टेंस। साइन हमारे पास तो है, साइन की लगा दिया मैंने यहाँ पे। टेंजेंशन एंगल हमारे पास 0 है, आर 110 और 2। तो ये साइन ऑफ टेंजेंशन एंगल 0, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 ही आ गई है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस 110 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी डिस्टेंस हमें बन गया है 0, क्योंकि हम 0 पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 × 57.699 हमारा जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहे हमारे कोऑर्डिनेट्स 134 बेयरिंग के साथ ठीक आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस 0 आ गया है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि ईस्टिंग मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है साइन इंटू बेयरिंग इंटू डिस्टेंस प्लस ईस्टिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट या ईस्टिंग ऑफ बीसीसी। तो साइन ऑफ बेयरिंग हमारे पास है 137। इसको मैं इज इक्वल करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो 0.68199 बनता है। इसको मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मेरे पास 0 है, और इसके बाद मैं इसमें प्लस करता हूँ हमारे बीसी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ईस्टिंग के वो 7170 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट 7170 कैलकुलेट हुए हैं। छठे नंबर स्टेप में हम मालूम करेंगे स्टेप नंबर 6 में कि इसके नॉर्थिंग के इंटरवल के नॉर्थिंग, जिस इंटरवल पे हम खड़े हैं उसके नॉर्थिंग। उसके अलावा हमारे पास फार्मूला क्या है? कॉज होल सर्कल बेयरिंग हमारे पास है 137, और इसको मैं इक्वल करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है माइनस 0.73135 बनी है। मल्टीप्लाई बाय करते हैं डिस्टेंस से, डिस्टेंस हमारे पास 0 है इंटरवल का, और फिर मल्टीप्लाई कर इसको प्लस करते हैं
पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, जिस रेफरेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट में, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है 5260, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 5260। ये हमारे पास जीरो स्टेशन के या बीसीसी स्टेशन के कोऑर्डिनेट जीरो इंटरवल पे कैलकुलेट हो गए हैं। अब जो दूसरे इंटरवल हमारे पास है वो 2+675 है, तो 2+675 2675 माइनस हमारे पास जो स्टार्ट पॉइंट है 2657.699 है, माइनस 2657.699 यानी 17.301। इसका मतलब ये हुआ कि हम बीसी पॉइंट से 17.301 मीटर पे आएंगे तो हमारे पास आरडी बनेगी 2675 या 2+675 या 2 किलोमीटर और 675 मीटर। तो हम उस जगह पे हमने अभी कैलकुलेट करने हैं उस इंटरवल पे। तो 17,301 हमारे पास 17.301 हमारे पास इंटरवल की लेंथ बन गई या डिस्टेंस बन गया या आरडी। तो फार्मूला वही है, फार्मूला है इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर। तो 90 डिवाइड बाय पाई इंटू आर से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.260 है, मल्टीप्लाई बाय 17.301 हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की है या डिस्टेंस का कार्ड इंटरवल है। तो 17.301 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 90 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय पाई इंटू आज वैल्यू आई है वो है 0.260453। इसकी जो हमारे पास टेंजेंट एंगल बना है 4.5057 बना है, 4.5057 बना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है टेंजेंशियल एंगल प्लस होल सर्कल बेरिंग या फोर बेरिंग। इसको फोर बेरिंग बोल सकते हैं, फोर बेरिंग बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो टेंजेंशियल एंगल हमारे पास आए 4.5057, इसमें मैं प्लस करता हूँ फोर बेरिंग, तो फोर बेरिंग हमारे पास है 137। तो इस तरह इसका जो होल सर्कल बेरिंग बना है 141.507, यानी हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है BC, इधर से लेके हम जब 2+675 आरडी पे पहुंचते हैं तो उन दोनों के दरमियान जो बेरिंग बना है वो बनती है बेरिंग जो 141.5057। अब इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस के फार्मूला है साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल मल्टीप्लाई बाय r इंटू 2। तो टेंजेंशियल एंगल हमने कैलकुलेट किया है 4.5057, स्टेप नंबर 2 में जो हमने किया है, स्टेप नंबर 2 में जी। तो टेंजेंशियल एंगल हमारे पास क्या है, साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल 4.5057, इसकी वैल्यू आई है 0.07855 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास है 110 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 17.2828 आ गई है। तीनों चीज़ें हमारे पास मालूम हो गई है। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर 1, रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हमने कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नंबर 2, मतलूबा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट या रिस्पेक्टिव पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच बेरिंग और उन दोनों के बीच डिस्टेंस। तो तीनों चीज़ हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हम तैयार है किसी कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो कोऑर्डिनेट का मालूम करने का फार्मूला है साइन ऑफ बेरिंग इंटू डिस्टेंस प्लस रेफरेंस पॉइंट के ईस्टिंग के लिए है। तो साइन ऑफ बेरिंग हमने कैलकुलेट किया 141.5057 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये देखें यहाँ पे साइन ऑफ 141.5057, इसको मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ तो वैल्यू आएगी 0.62246। इसको मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस है 17.2828, ये हमारे पास आया 10.75745। इसको प्लस करते हैं ईस्टिंग में तो हमारे पास उस जगह की ईस्टिंग आ जाएगी 7180.757, 7180.757। इस तरह जब नॉर्थिंग मालूम करेंगे तो फार्मूला वही है, सिर्फ साइन की जगह हम कॉस लगाएंगे। कॉस बेरिंग हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया 5057 है, इसकी वैल्यू आई है 0. ये बेरिंग मैंने गलत की है 141.5057, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास 0.782670 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस 17.2828 है
और इसको हम प्लस करेंगे नार्दिंग में, तो नार्दिंग हमारे पास है 5260। इस पॉइंट के हमारे 2+675 पे जो कोऑर्डिनेट आए हैं नार्दिंग के वो 5246.473 या 5246.473 है। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 की भी आ गए हैं और 2+675 की भी आए हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 2+700 की, तो 2+700 की वो आप खुद कैलकुलेट करें। इसके दरमियान जो बीच डिस्टेंस बनेगा वो 42.301 बनेगा। टेंजेंशियल एंगल बनता है 11.016, फार्मूला है इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय पाई इंटू आर है। होल सर्कल बेरिंग बनेगा तो टेंजेंशियल एंगल प्लस होल सर्कल बेरिंग, डिस्टेंस बनेगा साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल मल्टीप्लाई बाय आर इंटू 2, और साइन बेरिंग से और कॉस बेरिंग से हम इसके कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ आपको एक आखिरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करके बता दूँ। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 2657.699, 2657.699 मेरे पास 0 आरडी है या पीसी है, और माइनस तो मेरे लेंथ आखिरी आरडी बनती है 2811.288 बनती है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 153.589। ये टोटल लेंथ हमारी कर्व की हो गई है। फार्मूला हमारे पास है इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू पाई बाई आर। तो 90 डिवाइड बाई पाई इंटू आर से जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो बनती है 0.2604। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 0.2604353614, ये 40.000067 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इसको बनता है 6 7। ये हमारे पास टेंजेंशियल एंगल बन गया। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है 137, टेंजेंशियल एंगल प्लस 137। तो टेंजेंशियल एंगल हमारे पास है 40.24567 प्लस 137, ये बनता है पॉइंट है, सॉरी मैंने पॉइंट की वैल्यू नहीं लगाई। 40.123456 प्लस 137 फोर बेरिंग, इसके बनता है 177.000067 000067। अब हम इसके डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस के लिए साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल, साइन ऑफ टेंजेंशियल एंगल है 40.12345। इसी पर शायद मुझसे कोई गलती हुई हो तो कोई मसला नहीं है। ये बनता है 0.6427 मल्टीप्लाई बाय आर 110 रेडियस है और ज़रबे 2, तो डिस्टेंस बनती है हमारे पास 141.4132, 141.4132। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनती है वो बनती है 141.4132, जो टोटल लॉन्ग कार्ड की डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। तो बेरिंग भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई। अब इसके हम कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ बेरिंग, साइन ऑफ बेरिंग हमारे पास है 177.1234567, इससे बनती है 0.05233। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 141 जो हमने कैलकुलेट किया है 141.4132। इशारे के बाद फिगर जितने ज़्यादा डालेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। ये हमारे पास बनता है 70.40097। इसको हम प्लस करेंगे बीसी के कोऑर्डिनेट ईस्टिंग में, तो 7170 है। तो ईसी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं, ईसी की ईस्टिंग जो आया है वो 7170.400 आया है। इसके बाद नार्दिंग है, नार्दिंग के लिए कॉस और बेरिंग, कॉस ऑफ बेरिंग है 177.00 शार्ट मैंने लिखा है, और इसको मैं इक्वल करता हूँ तो मेरे पास आया है 0.9986 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है 141.4132। इससे आया हमारे पास -141.2193 आया है, और इसको हम प्लस करेंगे बीसी के नार्दिंग में 5260 बनती है। तो हमारे पास जो ईसी के या बीई के जो कोऑर्डिनेट नार्दिंग में आया 5118.780 आया है, 5118.780।
5118.780 जो मैंने एक्सेल में कैलकुलेट 5118.780। इंशाल्लाह ये एक्सेल में किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप की समझ आ गई होगी। आप स्टेप्स को दोबारा करें, मैंने सिर्फ एक दो कैलकुलेट किए, अगर मैं पूरे कैलकुलेशन करता हूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।